नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बीपीएससी एग्ज़ाम को कुछ ही दिन बचे हुए हैं और बेहतर से बेहतर रिवीजन करवाने के लिए आज आपको हम लेकर आए हैं बिहार करेंट अफेयर। कुल 400 करेंट अफेयर आपको करवाए जाएंगे 2 वीडियो में। ये पहला वीडियो होने वाला है और कल आपको सेकेंड वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 18 जून 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर आपको बताते चलेंगे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। याद रखना है इसके बारे में, ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद बाबू जगजीवन राम के बारे में आपको पता होगा, ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। रेल मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको बता दें, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। बिहार से इनका संबंध है, याद रखना है। अगला है, हाल ही में भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए। जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है ये कब मिला था, 2018 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपको बता दें, बिहार के जो जीआई टैग है उसमें याद रखना है आपको कतरनी चावल, जर्दालू आम, इसके बाद आपको मुजफ्फरपुर की शाही लीची, उसके बाद आपको मखाना, ये सबको जीआई टैग मिला हुआ है बिहार में। इन बातों को आप याद रखें। अगला है, हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है? तो ये आपको घोषित किया गया है सभी को, अरवल को भी, जहानाबाद को भी, मुजफ्फरपुर को भी, नालंदा को भी और वैशाली को भी। अगला है, वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है रजनी शेखरी सिब्बल, याद रखना है ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया नाम की एक पुस्तक लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है किसने लिखी है। ये आपको लिखी है उषा किरण खान, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। बिहार के किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो याद रखना है ये आपको सुपौल को दिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। बिहार में कुल कितने नगर निगम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो 19 नगर निगम है। अगर प्रमंडल की बात करें तो बिहार में कितने प्रमंडल है? याद रखना है आपको बिहार में 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। और जिले कितने हैं? 38 जिले, याद रखना है 38 जिले। अगला है, हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेवारी किसे दिया गया है? तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्षय पात्र फाउंडेशन को, याद रखना है ऑप्शन ए। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना % कर दिया गया है? ये आपको दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखना है 28% कर दिया गया है, ऑप्शन डी। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन है। तो याद रखना है गोगीबिल को, याद रखना है गोगीबिल। कहाँ स्थित है? याद रखना है कटिहार जिले में स्थित है। इसके बाद आपका आता है वाल्मीकि, ये आपको पश्चिम चंपारण में है। पटना जैविक उद्यान, ये आपको पता ही होगा, पटना में ही है। बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचड़े से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें ये आपको की जाएगी आरा में भी, भागलपुर में भी और पटना में भी। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों। अगला है, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है, याद रखना है ई लॉट्स, याद रखना है ई लॉट्स, ऑप्शन डी। किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया था? तो ये आपको याद रखना है 1887, याद रखना है 1887 का जो सिविल कोड एक्ट आया था उसी में ये प्रावधान किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो ये किया गया है, आपको याद रखना है किसे, अभिलेख कुमार जैन को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वो आपको याद रखना है किसका तोड़ा है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का। ये आपको बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। अगर बिहार के पहले राज्यपाल के बारे में पूछे तो याद रखना है जयराम दास दौलत राम। अगला है, जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो याद रखना है ये जो हासिल किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रियांश ने किया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। बिहार के किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपया देती है? तो वो आपको याद रखना है किसके तहत देती है? तो ये देती है आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत, याद रखना है ऑप्शन बी। जितने भी योजना है बिहार से संबंधित वो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला है,
हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा, याद रखना है, पूर्णिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 19 का बी। हाल ही में जाने आंकड़े के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो आपको याद रखना है, किसने प्राप्त किया है? गया ने प्राप्त किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखा है? तो ये आपको याद रखना है, किसने लिखा है साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक? तो वो आपको लिखा है शिव नारायण ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? तो वो आपका रहा है, याद रखना है, कौन रहा है? बिहार शरीफ। ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है? तो वो आपका किया गया है बिहार के द्वारा। ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांवों की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकार को बीच लिया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये जो निर्णय लिया गया है ये आपको लिया गया है 7 गांवों को, याद रखना है 7, 7 इसका सही आंसर। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिक का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो ये आपको याद रखना है, कितने लोगों का हुआ है? तो ये 50 लोगों का हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो वो आपको याद रखना है, वो है बिहार। ऑप्शन ए। हाल ही में एक जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पे है? तो याद रखना है, तो वो आपको याद रखना है, निचले से दूसरे स्थान पे है बिहार। अगला है, बीते 17 साल में बिहार की दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़कर कितनी लाख टन हो गई है? तो वो आपको याद रखना है, कितनी हो गई है? 104.83 लाख टन हो गई है। ऑप्शन डी। हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, वो सम्मानित किया गया है आपको प्रमोद झा को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, कर्नल संतोष बाबू। अगला है, हाल ही में किस जदयू राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन हुआ है? तो वो आपको याद रखना है, किसका निधन हुआ है? महेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन ए। घर घर पानी पहुंचाने की योजना में बिहार को देश में कितना स्थान मिला है? तो वो आपको मिला है पहला स्थान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के पुरुष एकल में बैडमिंटन के फाइनल में यूके केडी बैथेल को हराया था। वो किसने हराया था? वो आपको याद रखना है, किसने हराया था? वो आपके प्रमोद भगत ने हराया था। हाजीपुर के रहने वाले हैं प्रमोद भगत। अगला है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिले में विशेष अभियान चलाया गया था? तो याद रखना है, 6 जिले में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने की प्रस्ताव को पारित किया गया है? तो याद रखना है, सीतामढ़ी। नाम से ही स्पष्ट है, सीता माता सीतामढ़ी। 35 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो वो आपको याद रखना है, किस जिले में चोरी हुई है? तो याद रखना है, रोहतास में। ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो वो आपको उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन ए, भागलपुर के जिले में। अगला है, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया गया है? तो याद रखना है आपको, सुपौल जिला में। ऑप्शन बी। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होंगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लें, ऑप्शन डी, 112। अगला है, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? तो याद रखना है, किसको दिया गया है? तो वो आपको दिया गया है रितेश एस कुमार को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको हम देखते हैं, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है? तो वो आपको याद रखना है, किसको खरीदा है? अनुनय सिंह को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिला में अंकुरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो वो आपको किया जा रहा है पूर्वी चंपारण। ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो आपको याद रखना है, किसे बनाया गया है? मनोज तिवारी को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो बनाया गया था वो थे आपको पंकज त्रिपाठी, लेकिन अभी वर्तमान में मनोज तिवारी हैं, याद रखना है।
हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो वो आपको प्रदान की गई है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी वर्तमान में जो है वो है आपको वाल्मीकि, कहाँ है? पश्चिम चंपारण में, याद रखना है। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो वो आपको किया जा रहा है, याद रखना है, कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर आपको बता दें क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सुपौल में किया जा रहा है। सुपौल में बहुत चीज़ किए जा रहे हैं, तो याद रखेंगे आप लोग सुपौल। अगला है 46 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपको बताना है। हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपको याद रखना है, किस जिले में? ये आपको की जा रही है मुजफ्फरपुर जिले में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिसकी वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? ये हाल ही की घटना है, याद रखना है। ये लड़का जो था ऋतुराज चौधरी, इसका जो घर है वो आपको है बेगूसराय में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो याद रखना है, ये आपका रहा रोहतास जिला, ऑप्शन सी। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो वो आपको की गई है सारण जिले में, याद रखना है, सारण। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो याद रखना है वो कौन सा जिला है? वो आपको भोजपुर जिला है, ऑप्शन ए। इससे पहले आपको बता दें, बिहार के करेंट अफेयर जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, आपको प्रमुख सूचकांक के संबंधित आपको वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी के नाम से, वहाँ पे जितने भी वीडियो हैं आप जाकर देख लें, आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाला है। अगला हम लोग देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन कौन है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो याद रखना है वो कौन सा जिला है? तो वो आपका जिला है गया जिला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। बिहार के महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो आपको याद रखना है किसे नियुक्त किया गया है, राम अवतार शर्मा को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन बिहार में नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो वो आपका बना है, याद रखना है, ज्योति कुमारी। याद रखना है ये ज्योति कुमारी ही आपको लॉकडाउन के समय साइकिल चला के घर आई थी, तो ये काफ़ी चर्चा में रह गई थी, तो यही आपको नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनी है, याद रखना है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, याद रखना है आपको, किसे? अंजना मिश्र को, याद रखना है, अंजना मिश्र। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये आपको याद रखना है किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय मिश्रा को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको है 56 नंबर का। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपको याद रखना है किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे 70वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो आपको याद रखना है किसे नियुक्त किया गया है, तो विजय कुमार सिन्हा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 57 का ए। अगला जो क्वेश्चन है 58, पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है, ये किया गया है आपको कमल नयन चौबे को, याद रखना है, कमल नयन चौबे। और आपको बता दें कि हाल ही में जो है आपको पद्म पुरस्कार की भी घोषणा हुई थी, और बिहार के 2 लोगों को जो है पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। एक है आचार्य चंदना जी और दूसरा है सेवाल गुप्ता, ये भी बात आप याद रखें, एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, चंचल कुमार को, ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो वो आपको मिली है कितने, 2 वंदे भारत ट्रेन, ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभागीय ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो वो आपका करार किया है फिलो इंडीटेक, याद रखना है, फिलो इंडीटेक। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिले की रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो आपका रहा है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर जिला, ऑप्शन बी। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब मिला है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है आपको किसे मिला है, तो वो आपको मिला है सीआरपीएफ की टुकड़ी को, ऑप्शन डी। हाल ही में बिहार के कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो वो आपको याद रखना है कितने की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारी को
एवं जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, तो वो आपका किया जाएगा, याद रखना है आपको, 16 पुलिस को, याद रखना है 16। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया? देखिए अभी आपको तुरंत ही बताया, तो 2 व्यक्ति हैं, डॉक्टर शैवाल गुप्ता बताए और आचार्य चंदना जी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो वो आपको याद रखना है, कौन सी झांकी रही? वो आपको रही बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI, बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे साथियों। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन है, तो याद रखना है ये किसे सम्मानित किया गया है? आपको पल साक्षी को भी किया गया है और धीरज कुमार को भी किया गया है। तो ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से जो है बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको किया गया है, याद रखना है, किसे? मीरा सिंह को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है विकास मिश्रा को, ऑप्शन डी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार की क्या रैंकिंग थी? ये क्वेश्चन है, तो याद रखना है 22वां स्थान था बिहार का आपको। बुजुर्गों के लिए हाल ही में जारी की गई क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का रैंक क्या है? तो वो आपको याद रखना है, कितना रैंक है? 3रा स्थान है बिहार का। अगला है, बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए कब जारी की गई थी। 25 अगस्त 2021 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है 74 नंबर का, वो हम लोग देखेंगे क्या है। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2019-20 में कितनी रही? तो याद रखना है आपको कितनी रही। यह आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा 34,413 रुपया रही। अगला है, 2019-20 में बिहार के निवल प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की कितनी प्रतिशत रही? तो ये आपको याद रखना है, कितनी प्रतिशत रही? 32.9%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार का सकल आपका राजकोषीय घाटा क्या रहा है? तो याद रखना है ये आपका रहा है 2%, याद रखना है 2%। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कहां पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो वो आपको याद रखना है भागलपुर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में बिहार सरकार प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय से पुलिस विभाग के लिए कुल कितने सीट आरक्षित किए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है 5 सीट आरक्षित किए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में बस कंडक्टरों को टिकट वसूलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो आपको याद रखना है कहाँ किया गया है? बिहार राज्य में। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार में कहाँ बनेगा? तो याद रखना है वो आपको बनेगा पूर्णिया जिले में, याद रखना है पूर्णिया जिले में। बिहार राज्य ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कब से एम पासपोर्ट लॉन्च करेगी? तो ये आपको लॉन्च करेगी 1 मार्च से, याद रखना है 1 मार्च। बिहार सरकार द्वारा यातायात की जानकारी देने के लिए कितने जिले में ट्रैफिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये आपका किए जाएंगे, याद रखना है 38 जिले में, 38 के 38 जिले में। अगला आपको है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में बिहार सरकार ने हर घर नल जल योजना के तहत जलापूर्ति में आ रही शिकायतों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखेंगे आप लोग कौन सा नंबर जारी किया गया है? तो वो आपका किया गया है 1800-123-1121, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे क्या है। अगला है आपका 84 नंबर का, बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो वो आपका किया जा रहा है, याद रखना है 13 जिले में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? याद रखना है 40। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किसके द्वारा किया गया था? तो वो याद रखना है आपको नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो वो आपके किए गए हैं, याद रखना है 400 करोड़। अगला है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाट्य विद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना है वो आपको पटना जिले में किया जाएगा, ऑप्शन ए। मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है कौन स्थान है? 3रा स्थान है, ऑप्शन सी। 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी थी? तो वो आपको याद रखना है कितनी थी? वो थी आपका 400 ग्राम प्रति व्यक्ति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है विधानसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी प्रतिशत आबादी ने भाग लिया, तो वो याद रखना है आपको 11%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है संपूर्ण क्रांति दिवस ने अपने 45 वर्ष कब पूरे किए, तो वो आपको याद रखना है कब पूरे किए, 5 जून को। याद रखना है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होनहार बेटियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिलों में कितना % आरक्षण देकर बड़ा तोहफा दिया है, तो याद रखना है वो 33%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 93 का याद रखेंगे आप, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो वो आपको याद रखना है कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा पटना में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको भागलपुर देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हाल ही में आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया है, तो वो आपको याद रखना है कहाँ किया गया है, पटना ज़िले में किया गया। ऑप्शन बी। बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ एलईडी बल्ब दिए जाएंगे, 1.5 करोड़ आपको एलईडी बल्ब दिए जाएंगे, याद रखना है ऑप्शन सी। हाल ही में बिहार में किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको दरभंगा जिले में, ऑप्शन डी। हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है, याद रखना है ये आपको शिक्षा क्षेत्र को, ऑप्शन डी। कितनी की गई है इसके लिए आपको हम वीडियो बना दिए गए हैं, आप जाकर उसे देख लें। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है आपको कितना, ऑप्शन डी 1320 मेगावाट। अगला क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, और आपसे रिक्वेस्ट है आप सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी कर दिया करें। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आपको प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा, तो याद रखना है वो आपका रहा पटना जिला, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया, तो याद रखना है ये आपको किया गया 16 फरवरी 2022 को। अगला है हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूल में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है, तो वो आपको इजाफा हुआ है 50% का, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला राज्य जो है आपका कौन बना, तो वो आपका बना बिहार राज्य, याद रखना है ऑप्शन सी। हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, इसका सही आंसर है शकीबुल गनी, याद रखेंगे शकीबुल गनी, VBI लगा लें आप इसे, VBI। अगला जो 105 नंबर का क्वेश्चन है वो हम लोग अब देखेंगे 105 में क्या है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जो है आपका बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पे है बिहार नेशनल हाईवे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है ये आपका है 105 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होगा 10वें नंबर पे, याद रखना है ऑप्शन बी। रक्षाबंधन दिवस बिहार के निम्नलिखित में से किस आधिकारिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखना है वो आपको मनाया जाता है वृक्ष संरक्षण दिवस के रूप में, याद रखना है वृक्ष संरक्षण दिवस के रूप में। और एक बात आपको बता दें कि परिवार नियोजन दिवस जो है बिहार में हर महीने में आपको याद रखना है 21 तारीख को मनाया जाता है, याद रखना है 21 तारीख, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे परिवार नियोजन दिवस। अगला है निम्नलिखित में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, ये बात कहा गया है, तो याद रखना है कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो वो है आपका बापू धाम रेलवे स्टेशन। अगला है बिहार का पहला तैरता सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये आपको बताया कहाँ किया जाएगा, ये आपका दरभंगा में किया जाएगा, ऑप्शन ए। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार में कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो ये आपका लगाए जाएंगे, याद रखना है 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ऑप्शन ए। बिहार के मास्क मैन के रूप में किसे नामित किया गया है, तो याद रखना है किसे नामित किया गया है, वो आपको किया गया है रेमंत कुमार को, याद रखना है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा रेमंत कुमार को। अगला है क्वेश्चन आपका बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25.42% जो है जनसंख्या वृद्धि दर है बिहार में, याद रखेंगे। अगला है बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है, वो आपको जनसंख्या घनत्व कितना है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना है आपको। अगला है बिहार में लिंगानुपात कितनी है, आपको 2011 की जनगणना बिहार के संदर्भ में, इसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख लें, इनसे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 918। बिहार में शिशु लिंगानुपात कितनी है, तो वो आपको याद रखना है कितनी है 935। बिहार में साक्षरता दर कितना है, तो वो आपको याद रखना है कितना है 61.8%, जो कि
भारत के राज्यों में सबसे निचले स्तर पर है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखना है आपको कितना है, 71.2%। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, चलिए आपका रिवीजन भी हो रहा है इससे, तो याद रखना है कितना है, 51.5%। बिहार में शहरी साक्षरता दर कितना है, तो याद रखना है 76.86%। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट है, तो वो आपको याद रखना है कितना परसेंट है, 88.71%। बिहार में शहरी जनसंख्या कितना परसेंट है, तो वो आपको याद रखना है कितना है, 120 का सही आंसर हो जाएगा आपको 11.29%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो आपको याद रखना है कौन है, पटना जिला। इसके बाद है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है रंजू कुमारी, याद रखेंगे आप रंजू कुमारी। अगला है निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो आपको किया गया है ज्योति कुमारी को, याद रखेंगे ज्योति कुमारी, ऑप्शन ए। प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो आपको किया गया है, याद रखना है 124 का सही आंसर हो जाएगा आनंद कुमार को। सुपर 30 जो है उसके डायरेक्टर हैं आपको आनंद कुमार, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे मिथिला पेंटिंग के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना है आपको किसे किया गया है, दुलारी देवी को, याद रखना है दुलारी देवी को। इसके बारे में आपको बता दें दुलारी देवी को कब किया गया है, तो याद रखेंगे आप इसे 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बात आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बिहार के पद्म पुरस्कार में 2022 में 2 लोगों को किया गया था, एक आचार्य चंदना जी और दूसरा सेवाल गुप्ता। आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्य के लिए किया गया था, सेवाल गुप्ता को याद रखना है साहित्य और शिक्षा के लिए किया गया था, और सेवाल गुप्ता को मरणोपरांत किया गया था, ये भी बात आप याद रखें। अगला है 2021 की बात करें तो 2021 में ही आपको दुलारी देवी को जो है सम्मानित किया गया था पद्मश्री से, और 2021 में बिहार के 5 लोगों को सम्मानित किया गया था, जिसमें पहले जो थे आपको रामविलास पासवान, उसे पद्म भूषण मिला था, बाकी 4 को जो है आपको पद्मश्री मिला था, जिसमें रामचंद्र मांझी थे, दुलारी देवी थी, आपको डॉक्टर दिलीप कुमार थे और मृदुला सिन्हा थी। इन बातों को आपको याद रखना है। अगला है देखिए मृदुला सिन्हा का नाम भी आ गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे मृदुला सिन्हा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो यह आपको किया गया है, याद रखना है 126 का सही आंसर हो जाएगा रेखा सिन्हा और पूनम कुमारी दोनों को। अगला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कौन सा जिला बाल विवाह में दूसरे स्थान पे है, तो वो आपको याद रखना है कि कौन है, सुपौल, ऑप्शन बी। बिहार में भूकंप सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाएगा, तो याद रखना है ये आपका मनाया जाएगा 15 से 21 जनवरी। इससे पहले आपको बताया परिवार नियोजन वो कब मनाया जाएगा, वो हर महीने के 21 तारीख को, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो है आपका क्या नंबर का, 129 नंबर का। इस वर्ष आपको पटना में गुरु गोविंद सिंह महाराज की प्रकाश उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो वो आपको किया गया था, याद रखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 354वां। निम्नलिखित में से किसका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो आपको याद रखना है बूटा सिंह का। अगला है बिहार का पहला कौशल विकास केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो वो आपको याद रखना है कहाँ किया जाएगा, वो आपका किया जाएगा दरभंगा में। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अपना 159वां, तो वो आपको याद रखना है किसने मनाया है, पटना कॉलेज, याद रखना है पटना कॉलेज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी भारत में नवाचार सूचकांक में अंतिम स्थान पर रहा, तो ये आपका कौन रहा, ये आपका प्यारा बिहार रहा। अगला है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित किया जाना है, तो वो आपको याद रखना है कहाँ किया जाना है, राजगीर में, ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार में किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो वो आपको याद रखना है किसे किया जाएगा, अनमोल और अमित को, याद रखेंगे अनमोल और अमित। हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है, तो वो आपका की गई है पटना जिले में। अगला है हाल ही में कौन सा विभागीय द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, तो वो आपका जारी किए गए हैं, आपका याद रखना है शिक्षा विभाग के द्वारा, याद रखना है शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी। इसके बाद है 138 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पे है, याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है 18वें स्थान पे बिहार है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक में। अगला है हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया, इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है, तो इसकी शुरुआत आपको पता होना चाहिए किस जिले से की गई है, तो इसकी शुरुआत आपको याद रखना है, तो ये आपको बी और सी दोनों जगह से, नालंदा से भी की गई है और पटना से भी की गई है, तो ऑप्शन डी
नीतीश कुमार की पार्टी आपको जेडीयू के किस राज्यसभा सदस्य की जो है हाल ही में निधन हो गया है, तो वो आपको याद रखना है किसका निधन हो गया है, महेंद्र प्रसाद का, ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, तो वो आपका घोषणा की गई है चक्र ऐप, याद रखेंगे चक्र ऐप। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नाइट और ग्लेकोनाइट की खोज की अनुमति दी है, तो वो आपका दी है, याद रखना है पटना जिले में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वो आपको याद रखना है कौन सा पोर्टल, निश्चय पोर्टल, ऑप्शन सी। बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है, तो वो आपका बनने जा रहा है कोसी नदी पे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है, तो वो आपको शुरुआत की गई है किसके द्वारा, याद रखेंगे बिहार के द्वारा। अगला है, हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो आपका किया गया है, याद रखना है संजीव कुमार को, ऑप्शन सी। 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई, तो वो आपको याद रखना है किसकी मनाई गई, तो रामवृक्ष बेनीपुरी को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 148 नंबर का क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा, तो वो आपका याद रखना है कौन रहा, मधुबनी जिला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट शहरों की सूची में 29वें स्थान पर रहा, तो वो आपको याद रखना है कौन रहा, पटना जिला रहा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, इस वर्ष महाबोधि मंदिर में महात्मा बुद्ध की जयंती का कौन सा संस्करण मनाया गया, तो वो आपको मनाया गया, याद रखना है 2565वां संस्करण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार में मेगा फूड पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। 150 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम कवर करा दिए। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको हम कितने क्वेश्चन कराएंगे, लगभग जो जितने बचे आपको 250 क्वेश्चन आपको उस वीडियो में हम कवर करा देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।